रिश्ते जो कभी खूबसूरती से निभाए होते हैं, बिखर जाने के बाद उनकी यादें रह जाती हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है मुसाफिर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हारी शादी में आऊंगा। तय भी था मेरा ना आना, पर मैं मजबूर हुआ रिया की खुद की कसम देने से। समझाया भी उसे कि कितना मुश्किल है मेरे लिए वहाँ आना, पर उसने कहा बातें बहुत पुरानी हैं और कभी सूखी हुई जड़ों को पानी दिखाने से वो हरी नहीं होती। रिया की बातों के जवाब नहीं थे मेरे पास और इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उसकी दी हुई कसम को तोड़ दूं। दिल्ली से टैक्सी में रात का सफ़र करके सुबह शिमला पहुंचे। तुम्हारे बताए हुए गेस्ट हाउस में बैग डाला और रिया सीधे ही तुम्हारे घर की तरफ चल दी। आखिर उसकी बेस्ट फ्रेंड की जो शादी थी, कोई भी रस्म रिवाज वो छोड़ना नहीं चाहती थी। मेहंदी की रात थी आज। तुम्हारे हाथों और पाँव में मेहंदी लगी हुई थी। कॉलेज के दिनों में बातों के पुलिंदों में एक बात ये भी थी कि तुम्हारे हाथों में मेरे नाम की मेहंदी होगी। पर वक्त कहाँ किस्सा गोई पे यकीन रखता है। उसे कुछ और ही मंजूर था, और यही कि तुम सज धज के हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी लगाए हुए होगी और मैं तुम्हारी शादी का एक मेहमान। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मैंने कहा, और तुमने डबडबाई आंखों से कुछ वक्त तक मुझे देखा। काश मैं तुम्हें गले लगा सकता। मैंने तुम्हारी पीठ को थपथपाया और तुम्हें जाने को कहा, क्योंकि सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी डबडबाई आंखों के सवाल मुझे पता थे, पर मेरे पास उन सवालों के जवाब आज तक नहीं है। ये रात गीत संगीत में खत्म हो गई। मैं भी जल्दी से गेस्ट हाउस आ गया और कमरे में आकर तुम्हारे बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मेरी सुबह काफी लेट हुई। फोन को देखा तो रिया की 18 मिस्ड कॉल थी। उफ, डांट खाने के लिए खुद को तैयार करके मैंने रिया को फोन लगाया तो उसने फोन कट कर दिया। उसके गुस्से को मैं जानता था, पर थोड़ी देर में मोबाइल पे रिया का मैसेज आ गया। तैयार है ना? तुम्हें मुझे और उसको ब्यूटी पार्लर लेकर जाना है। उफ, मैं तुमसे अकेले में नहीं मिलना चाह रहा था, पर मुझे सच में नहीं पता जिंदगी बार बार मुझे ऐसे चौराहे पर लाकर क्यों खड़ा कर देती है। दिन के 3 बज रहे थे। तुम, मैं और रिया पार्लर के लिए निकले। एक तरफ रिया की बातें बंद नहीं हो रही थी और दूसरी तरफ मैं खुद के कई सवालों से जूझ रहा था। तुम्हारी आंखों के सवाल मेरे जहन में अब भी जिंदा हैं और कब तक रहेंगे पता नहीं। जाते वक्त मैं खामोश ही रहा। जब तुम पार्लर से बाहर आई तो यकीन कर पाना मुश्किल था कि तुम ऐसे रूप में मेरे सामने थी जिसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। खूबसूरत कहना तुम्हें उस वक्त कम आंकने जैसा था। मुस्कुरा दिया तुम्हें देखकर मैं। तुम कार में बैठ चुकी थी। रिया को पता नहीं क्यों वक्त लग रहा था। हम दोनों की नजरें मिली। मैंने दोनों हाथों से तुम्हारे हाथों को पकड़ा और माफी मांगते हुए कहा, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं किसी का भी सहारा बन सकूं। तुम्हें सराय बनना है और मुझे अभी मुसाफिर ही बने रहना है। मुसाफिर सराय से दोस्ती नहीं करते, क्योंकि उन्हें एक सराय को छोड़ एक दिन आगे बढ़ जाना है। तुमने कहा, जब पता था कि तुम मुसाफिर हो तो फिर इस सराय के इतने करीब क्यों आए? इतना कह के दोनों के हाथों की जकड़न ढीली छूट गई। रिया भी आ चुकी थी अब तक और गाड़ी सीधे घर की तरफ मुड़ गई। मैंने तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ा और मैं गेस्ट हाउस में चेंज करने आ गया। लेट तक रुका रहा यहाँ, ताकि तब तक बारात तुम्हारे गेट तक पहुँच जाए। जब मैं आया तब तक बारात अंदर आ चुकी थी। काले सूट में तुम्हारा राजकुमार बहुत अच्छा लग रहा था। जलन नहीं थी उससे, पता नहीं क्यों। जितना बताया था तुमने उसके बारे में तो सुकून था कि तुम अच्छे घर में जा रही हो। वरमाला के बाद फेरे थोड़ा भारी गुजरे मुझ पे, और उसका तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना मेरे आंसुओं को रोक नहीं पाया। रिया बगल में बैठ के सब देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और ना ही रोका मुझे। दुख था तुमसे दूर जाने का, पर तुम्हें पाना भी नहीं चाहता था मैं। सुबह के तकरीबन 6 बज रहे थे और मैंने रिया को चलने को कहा। बैग पहले ही रखवा लिया था गाड़ी में। मैंने हाथ मिलाया तुम्हारे पति से जब तुमने उसे दोस्त कह के मेरा परिचय दिया। मैंने दोनों को खुशी जीवन की शुभकामनाएं दी और पलट गया एक नई राह पे। रास्ते भर काफी कुछ सोच रहा था और खुद पे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि मैंने ये पल इतने आराम से कैसे गुजार लिया।
आराम तो नहीं, पर कोई गम भी नहीं है। तुमने अपनी राह चुनी और मैंने अपनी। तुम मेरी जिंदगी का वो एक सपना थी जिसे मैं पाना नहीं चाहता था, पर कभी खोना भी नहीं चाहता था। पर सपने कहाँ सच होते हैं। मैं यही सब सोच रहा था कि तभी रेडियो पर एक गाना बजा, शामें मलंग सी रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आई। गाड़ी शिमला की सरपीली रोड से नीचे उतर रही थी। शायद लग रहा था जिंदगी का एक रिश्ता एक असफल मुकाम के बाद नीचे उतर रहा है। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था बिमल रतूरी ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।